कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर भी सिमिलर है हार्टली ऑसिलेटर में। डिफरेंस यहाँ क्या है कि कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर हम यूज करते हैं टैप्ड कैपेसिटेंस, जबकि हार्टली ऑसिलेटर के अंदर हमने टैप इंडक्टेंस यूज किया। नाउ लेट्स सी द सर्किट डायग्राम। इसके अंदर भी हमारा वही सिमिलर कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है। कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है R1 R2 और इमिटर के साथ रेजिस्टेंस RE और इसके पैरेलल में कैपेसिटर CE और ऑल ऑफ देम आर ग्राउंडेड। ये हमारा जो सर्किट बन गया है, ये सर्किट किसका है? ये एक ट्रांजिस्टर का है। अब ट्रांजिस्टर को कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर विच इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर, दिस इज द सर्किट, और इसके साथ हमने एक अटैच की एक कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जो कि एसी सिग्नल को चोक करेगी। और इसका पर्पस क्या है? इट विल प्रोवाइड बाइसिंग टू द कलेक्टर। कलेक्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करने की यहाँ पे एक हम स्विच अटैच कर देते हैं कि जब स्विच ऑन हो जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा तो वीसीसी के थ्रू बाइसिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को, जो कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है। अब इस एम्पलीफायर सर्किट को विद द कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे कंसीडर करते हैं। कपलिंग कैपेसिटर अगेन हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये C2 इज द कपलिंग कैपेसिटर। इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम टैंक सर्किट या रेजोनेंट सर्किट के साथ इस एम्पलीफायर सर्किट को कपल कर देंगे, अटैच कर देंगे। इस एम्पलीफायर या एम्पलीफायर को जो हम टैंक सर्किट के साथ अटैच कर रहे हैं, टैंक सर्किट जो कि बेसिकली इंडक्टर एंड कैपेसिटर बेस्ड सर्किट होता है, एलसी ऑसिलेटर होता है। फॉर कॉलपिट ऑसिलेटर वी हैव वन इंडक्टर L एंड सीरीज की कॉम्बिनेशन के ऊपर दो कैपेसिटर्स होंगे C1 इसको हम C3 कर देते हैं ताकि एंड C2, ये दो कैपेसिटर्स आपके अटैच है। एज यू नो कि ऑसिलेटिंग ये जो सर्किट होता है, इसके अंदर ऑसिलेशंस जो प्रोड्यूस होती हैं वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ होती हैं। यानी इसका ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, इनके दरमियान जो फेज शिफ्ट होता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। और कॉमन इमिटर के ट्रांजिस्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, तो टोटल फेज शिफ्ट इसका इक्वल होगा 360 डिग्री के। अब इस रेजोनेंट सर्किट या टैंक सर्किट में ऑसिलेशन किस तरह से होती है? ड्यू टू द ओमिक कॉन्टेक्ट ऑफ द इंडक्टर और जो कैपेसिटर की वजह से इसमें ऑसिलेशंस डैम्प टाइप की ऑसिलेशंस होती हैं। इन ऑर्डर टू मेक द ऑसिलेशन अनडैम्प, क्योंकि हमें अनडैम्प ऑसिलेशंस रिक्वायर्ड है ताकि हम इसको कैरियर वेव के तौर पे यूटिलाइज कर सकें। वो हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसका एज अ फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें कनेक्शन किस तरह किया है? इधर टैप्ड ऑसिलेटर क्या है कि यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, यानी इसके इन बिटवीन हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड का, ठीक है। और इसका जो पोर्शन C2 के अक्रॉस जो पोर्शन होगा उसको हम थ्रू कपलिंग कैपेसिटर अटैच कर देंगे। हम इसमें फीडबैक के तौर पे देंगे टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। अगर कंसीडर करें
C4 इज द कपलिंग कैपेसिटर। यहाँ कपलिंग कैपेसिटर का दो पर्पज है। एक पर्पज है कि वो पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 1, तो 360 डिग्री का टोटल ऑफ फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फीडबैक किस टाइप का है, यहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव टाइप का फीडबैक है। अब ये पॉजिटिव टाइप का फीडबैक जब प्रोवाइड किया जाएगा तो उस कपलिंग कैपेसिटर इट विल कंपनसेट द पावर लॉसेस और हमारी ऑसिलेशंस को जो है वो अनडैम्प्ड बना देगा। दूसरा पर्पस C4 का ये है कि ये जो कैपेसिटर होता है इट प्रोवाइड्स लो इम्पिडेंस फॉर द एसी सिग्नल बट हाई इम्पिडेंस फॉर द डीसी सिग्नल। तो कोई भी वीसीसी से थ्रू डीसी सिग्नल जो है वो यहाँ पे ऑसिलेटिंग सर्किट के पास नहीं पहुंच सकता, बिकॉज दिस इज द डीसी ब्लॉकर। सिमिलरली यहाँ से जो कलेक्टर के साथ सिग्नल आ रहा है सिर्फ एसी सिग्नल पास होकर ऑसिलेटिंग सर्किट के पास पहुंचेगा। ये टैंक सर्किट का कोई डीसी सिग्नल नहीं आ सकता, क्योंकि C3 here the coupling capacitor is a DC blocker। अब इसके केसेस की फंक्शन देख लेते हैं। इसमें स्विच को ऑफ किया, जब स्विच को ऑफ किया तो थ्रू VCC आपके ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं C1 एंड C2 वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब कैपेसिटर्स चार्ज होते हैं दे स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो डिस्चार्ज होते हैं दे डिस्चार्ज थ्रू द इंडक्टर, और इंडक्टर पे द एनर्जी स्टोरेज क्या होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और द लेंजेस लॉ उसमें जो EMF इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन, उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कैपेसिटर करंट होती है। अब इसके में कंसीडर करते हैं जब हमने VCC ऑन कर ली, यहाँ से उसको बाइसिंग प्रोवाइड की, आपके एम्पलीफायर ने वर्क करना स्टार्ट किया, एम्पलीफायर ने एम्पलीफाइड सिग्नल AC सिग्नल प्रोवाइड किया थ्रू दिस कपलिंग कैपेसिटर C3 जो कि हमारे इस टैंक सर्किट के पास आया। टैंक सर्किट में ऑसिलेट किया और ड्यू टू बाय डिफॉल्ट देयर इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है एज अ फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो कंपनसेट कर ले वो पावर लॉसेस दैट वाज P = I²R, ये पावर लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए। अब इस केस में ये पावर को कंपनसेट कितना पोर्शन सप्लाई किया जाए वो पोर्शन डिपेंड करता है कि आपका जो ओवरऑल गेन है, ओवरऑल गेन जो हम कंसीडर करते हैं उसका मिनिमम जो है इट शुड बी इक्वल टू C2/C1, या हम कह सकते हैं यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ gain from this oscillator should be equal to C2/C1, इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि गेन जो होगा it should be greater than the ratio between the capacitance of this divided by the capacitance of this। दो ही आपके कैपेसिटेंस है। अब देखिए जब ये डिस्चार्ज होगा थ्रू L, तो अब इसमें से जो पोर्शन C2 है, C2 जो है वो फॉर्म किस पे कर रहा है, वो इनपुट के सर्किट के साथ फॉर्म कर रहा है। देखिए बेस और इमीटर के साथ, तो ये सप्लाई कर रहा है, ये वाला C2 का पोर्शन है ये इंक्लूडेड है विद द बेस, और ये वाला C1 जो है वो इंक्लूडेड है विद द आउटपुट। अच्छा, अब जब आपका ये फीडबैक प्रोवाइड हो जाएगा, और रिक्वायर्ड क्या है फीडबैक, इसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड होगा, तो A बीटा शुड बी इक्वल टू द यूनिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ A बीटा, A इज द गेन while बीटा इज द फीडबैक रेशियो, इट शुड बी इक्वल टू 1। अब इसमें से जो ऑसिलेशंस आपकी कंपनसेट होने के बाद ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही हैं उनको रिट्रीव किस तरह किया जाएगा, इसके इन बिटवीन हम यहाँ पे एक और इंडक्टर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंडक्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको कैरियर वेव्स मिलेंगी, इन बिटवीन कोई मीडियम आप पुट कर सकते हैं, तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल बन जाएंगी, ये सेकेंडरी कॉइल बन जाएंगी। आप इसके यहाँ पे ग्राउंड कर दें और यहाँ पे कोई ट्रांसमीटर लगा दें, तो ये जो आपके इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं कैरियर वेव्स, ये यूटिलाइज हो सकती हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो कि लो फ्रिक्वेंसी की होती हैं उनको लार्जर डिस्टेंस पे आपने ट्रेवल करवाना है, तो आप उसको मॉड्यूलेट करवाते हैं विद द कैरियर वेव्स। और कैरियर वेव्स जो कि अनडैम्प्ड वेव्स होती हैं, साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉलपिट। और इस कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर डिफरेंस बिटवीन द कॉलपिट ऑसिलेटर एंड द हार्टले ऑसिलेटर इज दैट कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टू
इंडक्टर, जैसे कि हार्टले ऑसिलेटर में हम देखते हैं कि इंडक्टर स्प्लिट इंडक्टर टैंक यूज किया जाता है, यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज किए गए हैं, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अब ये जो ऑसिलेटर है ये जो वर्क करेगा तो इट विल रेजोनेट विद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हमें पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट LC। सो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हियर इंडक्टर एक है लेकिन कैपेसिटर दो हैं, C1 एंड C2, और C1 और C2 हम ये जो दो कैपेसिटर टैंक सर्किट में कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटेंस की अब ये हम कंसीडर करेंगे, हर दोनों पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। अब ये हम कंसीडर करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज देयर इज नो अदर इंडक्टर प्रेजेंट ओवर हियर, सो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन जहां पे जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर किस फॉर्म में होगा, कैपेसिटर जो है दो सीरीज की फॉर्म में है, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 आप इसको अंदर पुट करेंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट L, और यहाँ पे होगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये उसकी वैल्यू है फॉर द कॉल्पिट ऑसिलेटर, कि आपका ये जो कॉल्पिट ऑसिलेटर है ये रेजोनेट करेगा विद दिस फ्रीक्वेंसी, और ट्रांजिस्ट इसके अंदर टोटल फेज शिफ्ट जो है इट इज ऑफ अगेन इट इज ऑफ 360 डिग्री। एक बाय डिफॉल्ट फेज शिफ्ट 180 डिग्री का यहाँ पे लाई करता है, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है टैंक सर्किट में। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि टोटल फेज शिफ्ट 360 डिग्री है। और जब आपको पॉजिटिव फीड, जब किसी एम्पलीफायर को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो एम्पलीफायर जो प्रोड्यूस करता है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस आपको प्रोड्यूस होती हैं। और ये कॉल्पिट ऑसिलेटर्स जो हैं दे आर वाइडली यूज्ड कमर्शियली, और ये अप टू 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ये ऑसिलेट करते हुए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो है इसमें गैंग ट्यूनिंग किससे हो रही है, इसमें दो गैंग ट्यूनिंग मीन्स कि हमने कंबाइन किससे किया हुआ है, इसको दो कैपेसिटर C1 और C2 के साथ हमने इसको गैंग किया हुआ है। और इसमें जो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यहाँ पे यूज हो रही है, दीज आर फॉर द पोटेंशियल डिवाइडर फॉर VCC, और ये प्रोवाइड करेंगे बाइसिंग टू द बेस पोटेंशियल डिवाइड करके। जबकि R3 ये इसमें इमिटर की स्टेबलाइजेशन के लिए यूज हुआ हुआ है। RFC इज द कॉइल जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल है, AC सिग्नल को चोक करेगी, और ताकि तमाम जो AC सिग्नल है वो पास कर सके थ्रू दिस लो impedance part to the tank segment. So this was all about the Colpit oscillator.